अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे भी कर लेते हैं कंप्लीट इसको। दिस इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये साइज़ में बड़ा होता है और ये डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग बिग आयरन के नाम से भी जानते हैं और ये बल्क में मतलब बहुत भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे कि जनगणना करना हो, कंज्यूमर स्टैटिक्स में यूज़ होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में यूज़ होता है और लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क वन है और इसको हॉवर्ड एकिन के द्वारा 1930 में डेवलप किया गया। फर्स्ट कंपनी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर पर काम किया वो था IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जिसने मेन फ्रेम कंप्यूटर को ख़त्म कर दिया वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने लगी हैं। इसका स्पीड अप टू 100 मिप्स होता है। मिप्स का मतलब मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एग्जाम्पल मार्क वन, IBM का Z15, IBM का Z14, IBM का सिस्टम Z13, IBM Z इंटरप्राइजेस सिस्टम, IBM सिस्टम Z10, IBM सिस्टम Z9 और हिताची का Z800। तो बस ये एक अलग है, बाकी सब तो IBM का Z ही है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। Computer that are used in large organizations such as insurance company and bank where many people frequently need to use some data। अब कहीं भी इंश्योरेंस कंपनी में काम होगा, बैंक में, तो बल्क में डेटा का यूज होगा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आंसर हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेन फ्रेम कंप्यूट इन्वायरमेंट, ईच यूजर एक्सेस मेन फ्रेम रिसोर्सेज थ्रू अ डिवाइस, उसको टर्मिनल बोलते हैं। ऐसा टर्मिनल जो डेटा को स्टोर नहीं करता, जिसमें CPU नहीं होता, जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होती, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया तो उसको डम डिवाइस बोलते हैं उसको, तो डम टर्मिनल हो गया। ऐसा टर्मिनल जिसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तो होती है लेकिन स्टोरेज नहीं होती है, उसको इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं। अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन था, तो ENIAC था, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। और भी बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अगर आपने डिटेल देख लिया हो तो इससे आप क्वेश्चंस का जवाब तो दे ही सकते हैं। बाकी आप बताइएगा मेरा वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा।